हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। आज 25 सितंबर और मैं लेकर आया हूं ताबड़तोड़ क्वेश्चन। स्टैटिक, करंट, जीएस का अद्भुत मिश्रण लेकर आया हूं। लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आज हमने पोस्टमार्टम करना है क्वेश्चनों का, और आने वाले हर एग्जाम में यहां से आने वाले हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन चलते हैं। G77 प्लस चीन सम्मेलन 2023। जो G77 प्लस चीन का सम्मेलन 2023 में हुआ है, यह हुआ है क्यूबा। क्यूबा में जिसकी कैपिटल है हवाना, और क्यूबा जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, शुगर बाउल, जबकि भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं मैंने ऐसा क्यों लिखा है G77 प्लस चीन। दोस्तों, G77 15 जून 1964 को स्थापित हुआ था। 15 जून 1964 को स्टैब्लिश। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और इसमें टोटल 135 नेशंस हैं, 135 देश हैं। चाइना इज ए नॉट मेंबर ऑफ G77। चीन इसका सदस्य नहीं है, इसीलिए यहां पे प्लस चीन लिखा है, क्योंकि चीन के साथ मिलकर यह समिट हुआ है 2023 में G77 का। जैसे आसियान प्लस भारत सम्मेलन। आसियान, भारत जो है आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत के साथ एक सम्मेलन अभी आसियान का हुआ है। अभी अब आप कमेंट बॉक्स पे लिखे कहां पर आसियान सम्मेलन हुआ है। अब दोस्तों, एक होता है G77, एक होता है G7, एक होता है G8, एक होता है G20। अब पहले G7 की बात करते हैं। G7 जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, उसमें 7 कंट्री हैं। अब उन्हें कैसे याद करना है? गर्लफ्रेंड को जूस देना, ऐसे भी याद कर सकते हैं। गर्लफ्रेंड तो आप सबकी होती है, इसमें तो आप सब मास्टर हो। तो गर्लफ्रेंड जो है, गर्लफ्रेंड का मतलब होता है G का मतलब जर्मनी, F का मतलब फ्रांस, J का मतलब जापान, U का मतलब यूनाइटेड किंगडम, I का मतलब इटली, C का मतलब कनाडा, और E का मतलब इंग्लैंड। तो गर्लफ्रेंड को जूस देना, इससे भी आप याद कर सकते हैं। हमें कैसे भी याद करना है। अब देखो ये तो हो गया G7, लेकिन इसका सम्मेलन 2023 जो हुआ है वो जापान में हुआ, हिरोशिमा में, और वो सम्मेलन था 49th समिट ऑफ G7 हिरोशिमा जापान। अब G8 की बात करूं तो G8 इसी G7 में रसिया शामिल हुआ था 1997 में, तब इसे G8 कहा गया था। अब G20 जो है ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 26 सितंबर 1999। 26 सितंबर 1999 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें टोटल 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन थी पहले। 2023 में इसका सम्मेलन हमारा प्यारा भारत में हुआ है, और इस सम्मेलन में वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर अद्भुत थीम थी। और इसके साथ साथ इस बार जो मंडपम दिल्ली में जो बैठक हुई थी G20 की, उस बैठक में 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन और एक और यूनियन को शामिल कर दिया गया, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन 19 जुलाई 2002 को स्टैब्लिश हुई थी, डरबन में स्टैब्लिश हुई थी। और इसमें टोटल कितने देश हैं? इसमें हैं 55 देश हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। आज रुकना नहीं है, थमना नहीं है। आज बिल्कुल क्लास में अगर आपने शुरू करी है तो कहीं पर स्किप नहीं करना है, क्योंकि दमदार क्लास होने वाली है। अब चलते हैं आगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भिकाजी कामा। बहुत बड़ा नाम। 24 सितंबर 1861 को उनका जन्म हुआ था। मैडम भिकाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहते हैं, भारत की क्रांति की जननी कहा जाता है। इन्होंने 1907 में जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में झंडा फहराया था, और विदेशों में झंडा फहराने वाली प्रथम महिला बन गई थी। और वो जो झंडा था हरा रंग, पीला और लाल रंग का था, और उसमें लिखा हुआ था वंदे मातरम। तो ये बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि 1905 में
जिस तरह से बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन के बाद विदेशों में अनेक क्रांतिकारी घटनाएं भारतीयों के द्वारा की गई थी, उसमें ये भी थी। मैडम भीकाजी कामा ने 1905 में इंडियन होम रूल लीग, लंदन में एक लीग बनाई थी श्यामजी वर्मा ने, जिसका नाम था इंडियन होम रूल लीग। इसको बनाने में बहुत सहयोग किया था मैडम भीकाजी कामा ने। ये लीग था जिस लीग ने वहां पर एक हाउस बनाया था, गेस्ट हाउस बनाया था, इंडियन हाउस। और उस गेस्ट हाउस में वही भारतीय लोग निवास करते थे जो यहां से जाते थे, अतिथि के रूप में वहां पे निवास करते थे। और उसी हाउस में, उसी घर में वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी भी रुके थे। और उन्होंने वहीं पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब लिखी है, और वह किताब है द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस रेवोल्यूशन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1857 की क्रांति आजादी की प्रथम लड़ाई है। और ये जो किताब थी ये छपनी थी लंदन में, उसी हाउस में लिखी गई थी, लेकिन इससे ब्रिटिश सरकार ने छपने से पहले बैन लगा दिया। इसलिए हॉलैंड में जाकर के इस किताब को छापा गया, लेकिन लिखी थी ये उस हाउस में जिसका नाम था इंडियन हाउस, जो इंडियन होम रूल लीग ने बनाया था। अब अगला, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट, वीडी सावरकर का नाम आया है, तो वीडी सावरकर ने मित्र मेला एक संगठन बनाया था 1899 में नासिक में, महाराष्ट्र में। और वही मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत समिति के रूप में स्थापित हुआ, जिसने भारत में अनेक घटनाओं को अंजाम दिया। और अनेक घटनाओं को अंजाम तो दिया, जिसमें नासिक षड्यंत्र सबसे बड़ी घटना थी। अनेक घटनाओं को जो 1909 में हुई थी, अनेक घटनाओं को अंजाम तो दिया, लेकिन आखिरकार वीडी सावरकर को अंग्रेज पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद उनको सेलुलर जेल, काला पानी की सजा मिलती है अंडमान निकोबार में, और उसी सेलुलर जेल का नाम आज वीडी सावरकर जेल भी है। तो आगे जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे समझाऊंगा। अगला 1913 में गदर पार्टी, लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की नींव रखी थी। 1896 में व्यायाम मंडल, चापेकर बंधुओं के द्वारा यह व्यायाम मंडल बनाया गया, जो प्रथम क्रांतिकारी संगठन था। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई, ये इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बन चुका है एसबीआई लाइफ। इसका आधिकारिक जो स्पॉन्सर है ये बन चुका है एसबीआई लाइफ। बीसीसीआई जिसकी स्थापना 1928 में, जिसके चेयरमैन रोजर बिन्नी और जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब दोस्तों आईपीएल जो होते हैं और जो इस साल भी हुए थे, और आईपीएल किसने जीता है कमेंट बॉक्स में लिखें, 2023 में किसने किसको हराया था। ये इसके स्पॉन्सर थे टाटा। एशियन गेम जो चीन में हांगझोउ में हो रहे हैं, इसका स्पॉन्सर है अमूल। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका स्पॉन्सर है मास्टर कार्ड। और अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीरीज हो रही है, इसका स्पॉन्सर, जो भी भारत में घरेलू मैच होंगे क्रिकेट के, उसका स्पॉन्सर होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगला क्वेश्चन है नदी उत्सव, रिवर फेस्टिवल, नदियों के संरक्षण के लिए, नदियों के बचाव के लिए फेस्टिवल होता है। 2018 से शुरुआत हुई थी और इस बार दिल्ली में ये फेस्टिवल हुआ है, जो कि यमुना नदी पर ये फेस्टिवल मनाया गया है। अब देखो दोस्तों, पहला फेस्टिवल नासिक में हुआ था गोदावरी नदी पर, दूसरा फेस्टिवल विजयवाड़ा में हुआ था कृष्णा नदी पर, तीसरा होता मुंगेर गंगा नदी पर, और चौथा इस बार का हो रहा दिल्ली यमुना नदी पर। तो ये चौथा नदी उत्सव है जो इस बार दिल्ली में यमुना नदी पर आयोजित किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व, 7th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश, वो बन गया है वीरांगना दुर्गावती। वीरांगना दुर्गावती जो है ये बहुत चर्चाओं में है, जो 7th टाइगर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में पन्ना एक टाइगर रिजर्व है,
बांधवगढ़ बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है और संजय दुबरी ये टाइगर रिजर्व है। और ये सातवां जो है उसका नाम है वीरांगना दुर्गावती। अगर मैं टाइगर रिजर्व प्रोग्राम की बात करूं, ये आया था 1973 में। 1973 में टाइगर प्रोटेक्शन के लिए कार्यक्रम लाया गया था, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्कों को टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में स्टैब्लिश कर दिया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट टोटल इस समय 54 है। जो 54th बना है अभी हाल ही में धौलपुर करौली का है, ये पड़ता है राजस्थान में। धौलपुर करौली राजस्थान में पड़ता है। इससे पहले 52nd रामगढ़ राजस्थान में ही था और 53rd गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ में था। टाइगर भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। टाइगर स्टेट उसे कहा जाता है, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी एमपी में ही है, तो टाइगर भी वहीं पर है। अगर मैं बात करूं, टाइगर मैन जो है कैलाश सांथला को कहा जाता है। टाइगर डे जो है 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है, 29 जुलाई को। और टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम 1973 में स्थापित हुआ था। अब बात करूं आज का, तो 25 तारीख को पंडित दीनदयाल जी की जयंती है। उनका जन्म 25 सितंबर 1960 को हुआ था। पंडित दीनदयाल जी ने राष्ट्र धर्म एक नाम की एक मैगजीन निकाली थी, 5 जन्य नाम की मैगजीन निकाली थी और स्वदेश नाम की मैगजीन निकाली थी। इन्हें 1967 में जनसंघ के अध्यक्ष बनाया गया था। जो जनसंघ 1967 में इसके अध्यक्ष बने, वही जनसंघ जो आगे चलकर जनता दल पार्टी बनी थी और ये आरएसएस से संबंधित थे। इनके नाम से पंडित दीनदयाल ग्राम कौशल योजना भी भारत में शुरू की गई मोदी जी के द्वारा, जो 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल को बढ़ावा देना। और इनके नाम से एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला पोर्ट है, ये इन्हीं के नाम से पंडित दीनदयाल बंदरगाह, अब नया नाम कांडला का है। कांडला जो है गुजरात में स्थित है। ये आपका कच्छ के रण के पास है। कच्छ का रण या कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रण जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, नेशनल पार्क पंजाब में है। कच्छ की खाड़ी बहुत फेमस है क्योंकि दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा ज्वार भाटा टाइड्स जो आते हैं, सेकंड हाईएस्ट टाइड जो आते हैं वो कच्छ के रण में आते हैं। जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा या सबसे हाईएस्ट टाइड जो आते हैं, ज्वार भाटा जो सर्वाधिक आते हैं, वो गल्फ ऑफ फुंडी कनाडा में आते हैं। तो जब भी कांडला बंदरगाह की बात होती है तो वहीं पर कच्छ की खाड़ी की बात होती है। और वहीं पर काकरापात न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, काकरापात परमाणु संयंत्र केंद्र भी है। और वहीं पर जामनगर ऑयल रिफाइनरी भी है, जामनगर आपका तेल परिशोधक कारखाना वहीं पर है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे मैंने आपको कहा आज ताबड़तोड़ क्वेश्चन होंगे, जितनी सारी चीजें कह रहा हूं अच्छे से नोट्स बनाइए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960 को इंडस एग्रीमेंट सिंधु समझौता हमारे भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के हस्ताक्षरों के माध्यम से विश्व बैंक की बड़ी भूमिका थी। एक बड़ा समझौता हुआ जिसमें कि जो सिंधु नदी है जिसका इंडस भी कहते हैं, झेलम नदी जिसे प्राचीन नाम बितस्ता भी कहते हैं, चिनाब जिसका प्राचीन नाम अस्किनी है। तो सिंधु झेलम चिनाब जो है इसमें 80% पानी पाकिस्तान के लिए यूज कर सकता है पाकिस्तान, और 20% पानी इंडिया। जबकि रावी नदी जिसे पुरुषैनी कहते हैं, ब्यास नदी जिसे बिपाशा कहते हैं, सतलज नदी जिसे सतुद्री, ये सब पुराने नाम है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। रावी को पुरुषैनी, ब्यास को बिपाशा, सतलज को सतुद्री। और इसमें क्या था 80% जो पानी है ये आपका इंडिया यूज कर सकती है और 20% पानी जो है पाकिस्तान यूज कर सकती है। अगला रामधारी सिंह दिनकर जी की 23 सितंबर को जन्म दिवस था, जयंती थी। अब दिनकर जी तो बहुत महान व्यक्तित्व, उनकी रचनाएं तो
मेरे बेस्ट जिसे कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक। उनकी रचना है हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, परशुराम की प्रतिज्ञा है, उर्वशी है, संस्कृति के 4 अध्याय हैं। अगला दोस्तों, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना 25 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई थी। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिसे हम आयुष्मान भारत योजना के रूप में इसे भी शामिल कर दिया गया था। जबकि मेक इन इंडिया ये 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुई थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज मैं आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन दे पाया और आप ऐसे ही बने रहें। बस अगर पसंद आया, अगर आपको लगा कि यार ये सब एग्जाम ओरिएंटेड था, तो आप पहले तो लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट जरूर कीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा और मैं आपके कमेंट के माध्यम से आप जितना समर्थन कर रहे हैं, मेरे अंदर एक साहस की अनुभूति होती है। फिर मैं बहुत कुछ करने की सोचता हूं और मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं आपके लिए हमेशा कुछ नई चीजें लेकर आऊं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बेहतर चल रहा हो। जुड़े रहें आदि सर की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।